मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। जब सेंटिमेंट्स नेगेटिव होंगे, तो कंपनी कितनी भी ग्रोथ करे 42%, 64% कोई फ़र्क नहीं पड़ता मार्केट को। जब ऑपरेटर बेचता है तो भर-भर के बेचता है। तो इसीलिए कोई खरीदे तो आराम से खरीदो, स्टैगर्ड वे में खरीदो, थोड़ा-सा यहाँ खरीद लो, थोड़ा नीचे खरीद लेना, थोड़ा और नीचे खरीद लेना। एक साथ बल्क पोज़ीशन कहीं नहीं बनानी है अभी, क्योंकि अभी हाय एवरीवन, तो डिस्कस करेंगे एंजल वन लिमिटेड को। एंजल वन पे बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के यही आ रहे हैं कि 4000 का हाई बनाने के बाद स्टॉक अभी 2500-2600 के लेवल पे मिल रहा है। तो क्या ये स्टॉक यहाँ पे अंडर वैल्यूड हो गया है, या फिर ये स्टॉक आगे और गिरेगा क्योंकि कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है, स्टॉक बेकार है, इसने ज्यादा चल गया था, मल्टी बैगर तो बन ही गया था काफी लोगों के लिए। तो सारे क्वेश्चंस लेंगे कि यहाँ पे एवरेज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजें। कुछ कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, और ये इसकी प्रेजेंटेशन है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। वीडियो जो होगा वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए होगा। मैं कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन आप लोगों को नहीं दूंगा। बाय करना है, सेल करना है, आप अपना डिसीजन खुद लेंगे, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करने के बाद लेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मार्केट कैप जो है 23,000 करोड़ की है, एक मिड कैप कंपनी है। स्टॉक पी 20 का है, 20 का स्टॉक पी आप देखोगे अगर यहाँ पे मैंने 5 ईयर पे लगा रखा है, अपने मीडियन के पास है, 21 का मीडियन है, और अभी करंट पी जो है 19.4 का है। तो थोड़ा सा आपको अंडर वैल्यूड नजर आएगा, लेकिन मुझे लगता है फेयरली वैल्यूड है स्टॉक यहाँ पर। आरओसी 38% का है, आरओई 43% का है, बहुत हेल्दी है। तो बात करते हैं इनके क्वार्टरली रिजल्ट की। तो क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर आप फोकस करोगे तो ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छी है, 64% की है। इस मार्च को कंपेयर करता हूं 64% आता है। दिसंबर टू मार्च भी कंपेयर करोगे 1000 के ऊपर 1300 है, लगभग 25-30% की ग्रोथ यहाँ पे भी बहुत अच्छी करी है। प्रॉब्लम आती है सीधा मार्जिन के अंदर। 47% का मार्जिन इस मार्च में था, 39% का मार्जिन इस मार्च में कंपनी ने किया। तो मार्जिन कंपनी का जो है पिछले साल के कंपेरिजन में घट गया है। क्यों घटा है? रीजन नंबर वन ये है कि एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, टेक प्लेटफॉर्म इनका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि कस्टमर इनका जब ट्रेड वगैरह करे, प्लेटफॉर्म जब यूज करे, एप्लीकेशन को यूज करे, तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो कंपनी ने अपने क्लाउड इंफ्रा पे खर्च किया है, क्योंकि इनके नंबर ऑफ कस्टमर्स जो आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो क्लाउड प्लेटफॉर्म पे खर्चा हुआ है, तो इसलिए मार्जिन थोड़ा कम हुआ है। दूसरी चीज, कंपनी ने इंडियन प्रीमियर लीग जो क्रिकेट मैच चल रहा है उसमें अपना एडवर्टीजमेंट स्पेंड बढ़ाया हैगा, ताकि लोग जो है टियर 2, टियर 3, टियर 1 हर एक सिटी के अंदर एंजल वन को पहचाने, एक ब्रांड बन जाए एंजल वन। जो मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं करता, इन्वेस्ट नहीं करता, उसको भी एंजल वन के बारे में पता हो। कंपनी का ये इंटेंशन है, मैनेजमेंट चाहता है कि हर एक किसी को इस कंपनी के बारे में पता हो। तीसरी चीज, एक्विजिशन कॉस्ट होती है क्लाइंट को एक्वायर करने के समय पे। मतलब अगर आपने एंजल वन में किसी ने अगर अकाउंट खोला, हो सकता है वो रेफरल के जरिए आया हो, तो रेफरल के पैसा देना पड़ता है। कोई एफिलिएट के जरिए आया हो, या फिर किसी सब ब्रोकर के जरिए आया हो, या यूट्यूब के ऐड के जरिए आया हो, तो वो खर्चा होता है। तो क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट भी बढ़ गई। तो 3-4 बड़े रीजन है जिसकी वजह से कंपनी का मार्जिन जो है यहाँ से घट के यहाँ आ गया है। जो नंबर ऑफ कस्टमर्स इन्होंने इस बार एक्वायर किया है, ऑफ कोर्स कॉस्ट बढ़ गई है। तो नंबर ऑफ कस्टमर्स अगर आप यहाँ कहीं देखोगे तो इन्होंने मेंशन किया है नंबर लगभग 2.9 मिलियन, एग्जैक्ट नंबर बता रहा हूँ मैं आपको, 2.9 मिलियन, 29 लाख नए कस्टमर्स इन्होंने एक्वायर किएंगे। और मुझे वो यहाँ ढूंढना पड़ेगा, लेकिन ये एग्जैक्ट नंबर आपको बता रहा हूँ, सर्च कर लेना, कहीं आपको मिल जाएगा। तो इतना बड़ा कस्टमर जब आप एक्वायर करते हो, तो आपको ऑफकोर्स प्लेटफॉर्म को मजबूत करना पड़ता है, आपकी मार्केट में पोजीशन स्ट्रांग होती है, आपका फोकस जो है लॉन्ग टर्म के हिसाब से कस्टमर बेस बड़ा बन जाता है। ठीक है, तो प्रॉफिट बहुत हेल्दी है, 340 करोड़ का आएगा, बहुत शानदार प्रॉफिट है। प्रॉफिट एंड लॉस की अगर मैं बात करूं अगर पूरे साल की, तो पूरे साल में ही 42% की ग्रोथ यहाँ नजर आती है। मार्जिन है 40% का है, बहुत हेल्दी है। एक ही प्रॉब्लम है, इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा है, 136 करोड़ की है। और इंटरेस्ट कॉस्ट ज्यादा इसलिए है क्योंकि ये लोग अपने कस्टमर्स को MTF, मार्जिन ट्रेड फंडिंग देते हैं। तो बेसिकली कस्टमर क्या करता है, इनसे लेवरेज लेता है, मार्जिन लेता है, आगे अपनी पोजीशंस को बड़ा करता है, और इनको ब्याज पे करता है उसके ऊपर, जो कि रेवेन्यू में हमें दिखता है। तो कंपनी ने ये जो 25 करोड़ की जो आप बोरिंग्स देख रहे हो, इसके ऊपर लगभग 136 करोड़ रुपए ब्याज पूरे साल में पे किया है। मैनेजमेंट का कहना है कि आगे ये बोरिंग थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन इन्होंने मार्केट से 1500 करोड़ रुपए भी उठाया है, मतलब कि 15 बिलियन INR इन्होंने उठाया है। क्यों उठाया 1500 करोड़? ताकि अपने आने वाले कस्टमर्स को, और जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं अगर उनको लेवरेज की जरूरत है, क्योंकि कंपनी आने वाले 1 से 2 साल 3 साल को लेके बहुत बुलिश है, तो इसीलिए इन्होंने अपना फ्रेश QIP किया है, जिसको हम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स कहते हैं। मतलब आपको अगर पैसा उठाना है तो आप उनसे ले लो। तो उन्होंने पैसा उठायागा, और उस पैसे का यूज करेंगे अपने मार्जिन के लिए। अगर आप यहाँ के सर्च करोगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ देखो उन्होंने मेंशन किया हुआ था, फंड्स रेज वाया QIP हैव बीन डिप्लॉयड ऑन वर्किंग कैपिटल इनटू द बिजनेस। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल की तरह उसको यूज करेंगे ये लोग, जो कि अच्छी चीज है। प्लस IPL मैंने आपको बता दिया, ठीक है, लगभग ये जो खर्चा होगा IPL का इतना होगा, और वो आने वाले 4 साल तक रहेगा। नेट नेट ये आगे आपको खर्चा इतना नजर नहीं आएगा, क्योंकि कंपनी आगे थोड़ी सी डेट तो कम करेगी फ्यूचर के अंदर। बात करें बैलेंस शीट की, बहुत हेल्दी है, 2900 करोड़ के रिजर्व्स हैं। डेट है यहाँ पे, लेकिन डेट प्रॉब्लमैटिक नहीं है। क्यों नहीं है प्रॉब्लमैटिक? क्योंकि ये एक ब्रोकिंग बिजनेस है। कस्टमर अगर इनकी डेट नहीं पे करता है, तो ये उसका ट्रेड स्क्वायर ऑफ कर देते हैं और अपना पैसा रिकवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा बैड डेट या पैसा फंसने वाली कोई बात नहीं है। इनको बैंक का पैसा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन्वेस्टर्स की बात करें, हेल्दी है। प्रमोटर के बाद 35% का स्टेक है। काफी लोग बोलेंगे प्रमोटर ने बेच दिया है, लेकिन खरीदा किसने है?
एफआईआई और डीआई ने। जो एफआईआई 4% पे था, वो आज लगभग 18% पे आ चुका है। जो डीआई 8% पे था, वो लगभग 13.5% पे आ चुका है। तो ये लोग भर-भर के स्टॉक खरीद रहे हैं, लेकिन बेच कौन रहा है? पब्लिक। पब्लिक डर रही है और पब्लिक बेच के निकल रही है। क्यों? जो 9% पे था लास्ट, अगर क्वार्टर की बात भी करूँ, तो 13% पे आ गया, 17 वाला 17 से 95% पे आ गया है। नेट-नेट पब्लिक डर के बेच रही है, एफआईआई, डीआई खरीद रहे हैं और यहाँ पे पब्लिक का स्टेक आप देख ही सकते हो कम हो रहा है। तो अच्छा है ये यहाँ तक सारी चीज़ें। अगर बात करें इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल में और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, तो कंपनी जो है वेल्थ मैनेजमेंट बिज़नेस के अंदर आ रही है और वेल्थ मैनेजमेंट बिज़नेस के अंदर ज़ीरोधा जो है, जो इनका कॉम्पिटिटर है, वो ऑलरेडी आ चुका हैगा। कंपनी ने यहाँ पे लगभग 2.5 बिलियन इन्फ्यूज़ किए हैं, खर्च किए हैंगे। किस लिए? इन हाउस टेक्नोलॉजी स्टैक ये लोग चालू कर रहे हैं, अपनी खुद की टेक्नोलॉजी होगी, रेगुलेटरी लाइसेंस लेंगे, अपनी खुद की टीम बनाएँगे और बहुत शानदार बिज़नेस मुझे लगता हैगा ये, क्योंकि इस बिज़नेस के अंदर इस कंपनी के पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। इनका मेन काम ही यही है मार्केट में पैसा मतलब ब्रोकिंग वगैरह करना, तो इनको इस बिज़नेस में आना चाहिए, जो कि अच्छी बात है। ज़ीरोधा आ चुका है, ये भी आएँगे। आने वाले 1 से 2 साल के अंदर हमें अच्छे अनाउंसमेंट सुनने को मिल सकती है। ऑफ कोर्स जब नए बिज़नेस चालू होते हैं, तो मार्जिन थोड़े बहुत ऊपर-नीचे होते हैं। तो अगर आपको मार्जिन की गाइडेंस जाननी है, तो इस कॉन्फ्रेंस कॉल के अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दी है, वो दी है 43 टू 45% की। 43 से 45% जो 43 लास्ट टाइम किया था, उसके आस-पास ये लोग मार्जिन करेंगे। रेवेन्यू का गाइडेंस इन्होंने नहीं दिया है कितना होगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली रेवेन्यू हेल्दी रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? क्योंकि अगर आप इनके नंबर ऑफ कस्टमर्स की देखोगे ना, तो इन्होंने काफ़ी हेल्दी कस्टमर्स एक्वायर किए होंगे। आप देख सकते हो, जो ग्रॉस क्लाइंट एडिशन है, यहाँ पे देख रहे हो आप कितना सॉलिड हुआ हैगा। मतलब काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स ये लोग एक्वायर कर रहे होंगे। प्लस जो इनके न्यू एज क्लाइंट्स आ रहे होंगे, एसआईपीज़ बढ़ रही है, तो सारी चीज़ें जितनी भी आप देख रहे हो, वो सब सॉलिड हैं। कंपनी फिक्स इनकम प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाली है, कंज्यूमर क्रेडिट प्रोडक्ट्स वगैरह लॉन्च करने वाली है। इन सब की बीटा टेस्टिंग चल रही है, टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद में उसको लाइव कर दिया जाएगा, कस्टमर्स को आगे वो पिच कर दिए जाएँगे प्रोडक्ट्स। तो नेट-नेट सारी चीज़ें सॉलिड हो रही हैं। अगर आप नेगेटिव्स की बात करें, तो मुझे कोई नेगेटिव्स में नज़र नहीं आता। नेगेटिव्स यही है, बुल रन जैसे ही खत्म होगा, थोड़ा-सा हमें स्लो डाउन देखने को मिलेगा, लेकिन बुल रन अभी आगे चलने वाला है। अभी रेट कट आएगा और मार्केट के अंदर नए लोग ऐड होंगे और आगे लोग नए ऐड होंगे। तो और प्लस ये जो बिज़नेस है ना, ये एक न्यू एज बिज़नेस है। इसको मैं न्यू एज बिज़नेस क्यों कहता हूँ? क्योंकि अभी तो ये सब डिजिटल होना शुरू हुआ है, ठीक है? अभी तो लोग नए अकाउंट्स खुलवा रहे हैं, अभी तो लोग नए-नए लोग आ रहे हैं। अभी आने वाले 10 साल मुझे बहुत सॉलिड लगते हैं ब्रोकिंग कंपनीज़ के लिए, क्योंकि नए-नए लोगों को जब पैसे का जब चस्का लगता है कि हाँ, हमें और इन्वेस्टमेंट्स करनी है और एफ-एन-ओ करना है, तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए अभी इंडिया के अंदर जैसे-जैसे इंटरनेट पहुँचेगा, जैसे-जैसे पर कैपिटा इनकम जो मैंने अपनी हर एक वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया हैगा, अभी $2500 की पर कैपिटा इनकम है इंडिया की। जैसे-जैसे वो 4000, 5000, 7000 तक हम डेवलप कंट्री की तरफ बढ़ेंगे, वैसे-वैसे लोग अपना डिस्पोजेबल इनकम कहाँ लेके जाएँगे? उसको मार्केट में लाएँगे, इन्वेस्ट करेंगे, चाहे वो फिक्स्ड एसेट प्रोडक्ट के अंदर करें, चाहे वो म्यूचुअल फंड में करें, चाहे वो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करें, गोल्ड खरीदें, जो मर्ज़ी करें। लेकिन जो ब्रोकिंग कंपनीज़ हैं, वो कहीं न कहीं कमीशंस कमाएँगी, कहीं न कहीं उनको फ़ायदा होगा नेट-नेट, ठीक है? तो फ्यूचर वाइज़ कंपनी अच्छी है, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर स्टॉक ऊपर कहीं खरीदा हुआ है, आराम से बैठो, आपको यहाँ पे एवरेज करने का अच्छा मौका मिला है। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछ लेना, मेरे अकॉर्डिंगली अच्छी पोज़ीशन यहाँ बनाई जा सकती हैगी। अगर आप सपोर्ट लेवल्स की बात करेंगे, तो यहाँ पे कहीं सपोर्ट है 2400 के लेवल का। अगर आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है, तो स्टॉक के अंदर एंटर ना हो। ये स्टॉक जो है लॉन्ग टर्म वालों के लिए है। शॉर्ट टर्म का व्यू क्यों? आप देख सकते हो जनवरी से लेके अभी तक 5 महीने निकल गए हैं, स्टॉक में कोई अच्छी रिकवरी देखने को नहीं मिली है। थोड़ा चला था, फिर नीचे आ गया है। तो स्टॉक चलेगा, मुझे लगता है अच्छे रिटर्न्स देगा, क्योंकि ग्रोथ अच्छी है कंपनी के अंदर। एफआईडी है, अच्छा माल इसके अंदर भर रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर एटलीस्ट 2 साल का व्यू आप बनाओ इसके अंदर। मैं यूजुअली 3 साल, 5 साल की बात करता हूँ, लेकिन इस कंपनी के अंदर आप 15 महीने का व्यू भी बनाओगे, तो मुझे लगता है रेट कट के बाद थोड़ा-सा इसके अंदर भी आपको पंप देखने को मिलेगा। लेकिन स्टिल 1 महीने, 2 महीने वाले लोग इसमें इन्वेस्ट ना करें। स्विंग ट्रेड के बारे में कोई सोचे नहीं कि स्विंग ट्रेड करके यहाँ से निकल जाऊँगा। आप कर सकते हो, काफ़ी हेल्दी स्विंग ट्रेड यहाँ बनेगा, लेकिन आप पेशेंस रखना, तभी इसके अंदर कोई इसमें इन्वेस्ट करना या फिर स्विंग ट्रेड भी करना। बाकी नीचे की बात मैंने आपको बता दी, 2400 का भाव यहाँ पर है और नीचे आएगा तो लगभग 2200 का लेवल ये आपको दिखा सकता हैगा। मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। जब सेंटिमेंट्स नेगेटिव होंगे, तो कंपनी कितनी भी ग्रोथ करे, 42%, 64% कोई फ़र्क नहीं पड़ता मार्केट को। जब ऑपरेटर बेचता है, तो भर-भर के बेचता है। तो इसीलिए कोई खरीदे, तो आराम से खरीदो, स्टैगर्ड वे में खरीदो। थोड़ा-सा यहाँ खरीद लो, थोड़ा नीचे खरीद लेना, थोड़ा और नीचे खरीद लेना। एक साथ बल्क पोज़ीशन कहीं नहीं बनानी है अभी, क्योंकि अभी मार्केट थोड़ा-सा वॉलेटाइल है, लेकिन मौका जाने भी नहीं देना है। ऐसा नहीं कि आपने खरीदा ही नहीं और बाद में आप हाथ मल रहे हो कि मुझे मतलब पोज़ीशन बनाने का मौका ही नहीं मिला। ठीक है? तो यही पूरा एनालिसिस है। अगर आपको वीडियो में वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इन्फॉर्मेटिव लगाओ, इन्फॉर्मेटिव लिखें, हेल्पफुल लगाओ, हेल्पफुल लिखें। आपका कोई और क्वेश्चन हो, आप कमेंट कर देना। किसी और स्टॉक के रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन हो, आप वो कमेंट कर देना, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा। आप वन टू वन किसी स्टॉक के ऊपर या कोई मल्टीपल स्टॉक्स पे आप मेरे से डिस्कशन करना चाहते हो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डाल दिया व्हाट्सएप का, आप वहाँ से भी मुझे रीच आउट कर सकते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।